हमारा जो टॉपिक है वो है इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका उठाया है जो आपको मैंने सेंड किया था, आपकी बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो ऑलरेडी ये हमने चीज़ें की हुई हैं, हमारे पास ये पूरा डाटा बना हुआ है, टेबल एनालिटिकल बना है। तो हमने जर्नल एंट्री करनी है। 2017 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन्ड। अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं बोला तो आप नॉट ओपन्ड वाला भी कर सकते हो, थोड़ा कंफर्टेबल सा रहता है। तो फर्स्ट हमने टेबल के अकॉर्डिंगली ही चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अगर शॉर्ट वर्किंग हुई है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो आपने टेबल से चेक कर लेना है। रॉयल्टी है 13,500 की, शॉर्ट वर्किंग है 6,500 की, और इनका टोटल बन गया 20,000। ये इसके बराबर ही होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन कई बार आपने अभी इसको चेक नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना। इसको आप बीइंग लिख सकते हो, बीइंग रॉयल्टी पेएबल एंड शॉर्ट वर्किंग। देन सेकेंड वन इज लैंडलॉर्ड को पेमेंट करनी है आपने, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही अगर हुआ है तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंगली आपकी सिर्फ आपकी शॉर्ट वर्किंग आई है, कोई सरप्लस नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट। फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मली कुछ भी नहीं होता है। तो आपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देनी है टू बैंक। जो आपने बैंक करनी है वो ये लेनी है, अमाउंट पेएबल, ठीक है। अमाउंट पेड टू, हम यहाँ पे करते हैं ना, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 20,000। इसके बाद ये आ गया बीइंग अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। थर्ड एंट्री, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा रॉयल्टी अकाउंट है वो हमारे लिए लेसी के लिए एज ए लेसी वो हमारा एक्सपेंडिचर है। लैंडलॉर्ड के लिए तो इनकम आ जाएगी, लेसी के लिए जो है वो रेंट की तरह से ही है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, जितना भी आपका रॉयल्टी वो बनी हुई है 13,500 की। क्लियर। अभी हमने शॉर्ट वर्किंग को अनरिक्यूप नहीं किया तो इसमें उसकी एंट्री नहीं आएगी। तो मेन आपकी सारी एंट्रीज जहाँ पे आ जाएंगी, रॉयल्टी की आ जाएंगी, शॉर्ट वर्किंग की आएगी, अगर रिक्यूपमेंट हुई है तो वो आएगी, अनरिक्यूपमेंट हुई है वो आएगी, अमाउंट पेड है तो वो आएगी। इनमें से ये कुछ भी नहीं हुआ। अब आ जाओ सेकेंड ईयर 2018। अगेन यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब मैं बार बार बीइंग नहीं लिखूंगी, वो बीइंग आपका सेम ही रहेगा। शॉर्ट वर्किंग हुई है सेकेंड ईयर में भी टू लैंडलॉर्ड। ये हुआ था 18,000। रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग हुई है 2,000 की, और आपका ये आ गया 20,000। देन सेकेंड लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, उसको पेमेंट करोगे आप। सेकेंड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुई है, कोई रिक्यूपमेंट नहीं हुई, कोई अनरिक्यूपमेंट भी नहीं हुई टू बैंक। अगर रिक्यूपमेंट हुई होती तो हम क्या करते, P&L टू रिक्यूपमेंट, क्योंकि वो भी हमारा एक तरह से एक्सपेंडिचर या लॉस की तरह ट्रीट होता। सॉरी, लैंडलॉर्ड की तरफ से, लैंडलॉर्ड रिक्यूपमेंट मतलब लैंडलॉर्ड की तरफ से रिकवरी हो जाती उसमें से पेमेंट करके। जो अनरिक्यूपमेंट है वो हमारे लिए लॉस की तरह से ट्रीट होता, फिर हम उसका P&L करते। लेकिन यहाँ पे एज इट इज़ कुछ भी नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ ही ले लेंगे। जितना भी पे किया 20,000 and the last one is P&L account debit to royalty, being royalty transfer to, फिर रह गया था यहाँ पे being royalty account transfer to P&L account। तो ये भी आपका देखो रॉयल्टी कितने की थी, 18,000 की। रॉयल्टी जब ट्रांसफ़र करनी है तो अमाउंट रॉयल्टी का आएगा, बैंक में जब डालना है तो अमाउंट जो बैंक वाले का वो आएगा, बाकी शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट शॉर्ट वर्किंग का आएगा। नेक्स्ट इज 2019 का सेशन। तो 19 के सेशन में आप देखो यहाँ पे क्या हो रखा है,
यहाँ पे आपका 16 यहाँ पे आपकी हुई है सरप्लस, इसमें से रिक्यूप किया है आपने और फिर अनरिक्यूपमेंट भी हुई है। तो पहले तो हम ये करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, सरप्लस की हमने एंट्री नहीं डालनी, तो टू लैंडलॉर्ड, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई तो लैंडलॉर्ड। क्लियर? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अमाउंट रॉयल्टी वाला ही आएगा आपका यहाँ पे थर्ड ईयर में 24,000। उसके बाद हमने करना है लैंडलॉर्ड। इस क्वेश्चन में हमारी रिक्यूपमेंट हुई है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ब्रैकेट में आप बेशक लिख सकते हो रिक्यूप, लर्न करने के लिए, अदरवाइज कोई एंट्री नहीं है ये ब्रैकेट में, ये सिर्फ आप लर्न करने के लिए कि रिक्यूप किया है। लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप, तो जब हमने रिक्यूप करनी है तो मेन यही होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रिक्यूप मैं लिखवा देती हूँ ताकि बच्चों को लर्न रहे। रिक्यूपमेंट हमारी देखो हुई थी 4,000 की, 4,000। इसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में चेक करो कितना आया, 20,000। ठीक है, तो ये अपने आप 24 बन गया। क्लियर? अब यहाँ पे भी ऐसे ही था, 13,500 ये 20 था और वो पेमेंट भी 20 की हुई लैंडलॉर्ड को। मैंने ये आपको एंट्रीज अलग अलग कराई हैं, आप शॉर्ट में चाहो तो मैं आपको बता भी देती हूँ, ये इकट्ठी भी कर सकते हो कि आपकी जब शॉर्ट वर्किंग टू बैंक इकट्ठा भी कर सकते हो। आप यहाँ से उठाओ लैंडलॉर्ड 24,000, उसमें से शॉर्ट वर्किंग हुई है 4,000 की और ये हुई है 20,000। ठीक है, इस तरह से भी आप अपनी एंट्री को कर सकते हो। मैंने आपको अलग अलग वैसे ही समझा दी है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे उठा के कर सकते हो इसको ऐसे। उसके बाद अनरिक्यूपमेंट इस क्वेश्चन में हुई है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे अनरिक्यूपमेंट। ठीक है, रिक्यूपमेंट में भी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, अनरिक्यूपमेंट भी। बनाते समय अनरिक्यूपमेंट रिक्यूपमेंट वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अकाउंट ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में हमने लिख लेना याद करने के लिए, क्योंकि रिक्यूपमेंट जो होती है वो लैंडलॉर्ड में से जाती है और P&L जो अनरिक्यूपमेंट है वो P&L में से चार्ज की जाती है। ये हो गया 4,500 एंड द लास्ट एंट्री अब इसकी अपनी। तो ये भी आप इकट्ठी कर सकते हो, P&L वाली, P&L टू शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी, वो आपकी अपनी मर्जी है। फिर भी मैंने यहाँ पे अलग अलग किए हैं। अगेन ये 20,000 आया सर, टेबल से चेक करो, तो ये आपका 20,000 हो जाएगा। एंड द लास्ट ईयर 2020, यहाँ पे रॉयल अगेन सरप्लस है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं, तो सिंपल आ जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 30,000 का। इस साल वो एक्स्ट्रा सरप्लस था और मैंने आपको बोला भी हुआ है कि सरप्लस जो मर्जी हो उसकी हमने कोई एंट्री नहीं करनी, तो सरप्लस की कोई एंट्री नहीं आएगी। सिंपल लैंडलॉर्ड को पेमेंट करो, वो आप अपनी टेबल में से चेक करो, क्योंकि रिक्यूपमेंट तो कुछ हुई नहीं, वो सारी की सारी पेमेंट इसको हो रही है 30,000 की। चेक करो, ये 30,000 ही आ रहा है। एंड द लास्ट इज P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, दैट इज 30,000। क्लियर? तो आज सिर्फ आपने फर्स्ट मेथड की ही जर्नल एंट्रीज करनी है, उसी को आपने लर्न करना है। मैं इसको आपको फ़ोटो खींच के आपको सेंड कर दूँगी स्टूडेंट्स को।